मातृभूमि की जय। आज मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, उससे पहले सभी भरतवंशियों को और राष्ट्र रक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे पिताजी लेखनी का कार्य करते थे, साहित्यकार थे, तो वो अपनी भावनाओं को और जो समस्याओं को लेखन में उतार दिया करते थे। उनको सम्मान वो नहीं मिल पाया क्योंकि देश में कम्युनिस्ट का शासन और कांग्रेस का शासन था। मगर हम अपनी बात लेखनी के माध्यम से नहीं, बल्कि आदरणीय मोदी जी ने इतना हाईटेक मीडिया कर दिया है, तो अपनी बात कहने के लिए सबसे अच्छा हमको मंच मिल गया है, तो हम उसका मंच का उपयोग करते हैं। और हमेशा हर व्यक्ति को सही बात कहने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। संसद भवन में आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय कहा गया था, एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। अब बड़ा अट्टहास और उपहास किया गया था। कालखंड ने अपनी गति बदल ली और पीपल देवता का हम पर ऐसे आशीर्वाद बना रहे, तो हमने जो भी कहा है वो ज़्यादातर हमारी बातें सच हो जाती हैं। हम तो आपसे कह रहे हैं कि अब आपके नारा 24 में आप खुद ही जनता जनार्दन आपके लिए देगी कि हम एक हैं, हम एक हैं। क्योंकि आज आपके सेनापति संसद भवन में बोल रहे थे कि 14% मुसलमान हैं और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया जाता है। वो खुलेआम मंच भवन में बोल रहे थे, संसद भवन में, तो संविधान खतरे में नहीं हुआ। मगर हमारा कोई सांसद हिंदू और हिंदुत्व की बात उठा देता है तो जो है संविधान खतरे में हो जाता है। आपको सोचना पड़ेगा, इस पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कमियां अगर निकालना आप चाहते हैं तो अच्छे कार्यों की सराहना भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता जनार्दन आपको लाइव देखती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कह रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है। आपने जीएसटी हो, राफेल हो, पैगासस मामला हो, आजकल एक अडानी जी वाला मामला उठाया गया है हिडनबर्ग के माध्यम से, पता नहीं कितने आरोप प्रत्यारोप आप लगातार लगाते रहे। जनता जनार्दन उसका जवाब निरंतर देती जा रही है और देती रहेगी। हमने हम एक हैं का नारा क्यों दिया, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके सेनापति बोल रहे थे 14% है, कोई मुस्लिम जीत करके संसद भवन में नहीं आया। अरे भाई, आप टिकट बांटते हैं अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, तो उनको जिता के लाओ। जनता जनार्दन वोट देती है, वोट का अधिकार जनता जनार्दन का है। और रही बात बोलने की, तो मैं तो भाषा बहुत पहले से एक नारा दिया था, वंशवाद और भ्रष्टाचार मौन आचरण करो प्रहार, और राष्ट्रवाद की चली बयार, बीजेपी 413 पार। तो हम वंशवाद और परिवारवाद का विरोध करते हैं। वंशवाद और परिवारवाद में अच्छे लोग जो हैं उनका विरोध नहीं करते हैं। मौन आचरण का मतलब होता है कि हमारे घर परिवार में अगर कोई चीज़ हुई तो हमने तुरंत उस पर सब लोग जुट गए या गलत हुआ लग गए जाके। मगर जनता जनार्दन का अगर के वहाँ कोई गलत बात हो जाती है तो हम लोग मुंह फेर लेते हैं, उसको मौन आचरण कहा जाता है। और राष्ट्रवाद की चली बयार, तो राष्ट्रवाद आज की तिथि में भारतवर्ष के भरतवंशियों के रग और नसों में बस गया है। आप अपना सिस्टम देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार जो है हमारा नारा सच हो जाए, और कहीं वो भी चली गई तो आप क्या कौन सा नारा देंगे, ये जनता जनार्दन खुद तय करने को तैयार हो गई है। कबीरदास जी कहते थे, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव। तो निंदा करने वाले को तो घर में जगह देनी चाहिए, आप नहीं दे पा रहे हैं। आप केवल आलोचना तो कर रहे हैं मगर उसके अच्छे भावों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और रही बात समापन का, तो समापन तो तय है, ये तो बिल्कुल आप निश्चित समझ लीजिए, क्योंकि अहंकार का सबसे मूल कारण होता है वो जब तक आपके पास रहता है
जब तक आपका समापन पूर्ण रूप से कर नहीं लेता तब तक आपके पास से हिलने को तैयार नहीं होगा। राष्ट्र धर्म तो हमारी भारतवर्ष की जनता निभा रही है, जिसने अपने महान नायक आदरणीय मोदी जी को चुना है, उनकी योजनाओं को चुना है। नारी सशक्तिकरण का जिस तरह बढ़ावा देश में दिया गया, आधार कार्ड हो, बैंक के जितने प्रोसेस थे सबको और साफ किया गया। लगातार गरीब, कमजोर, मजलूम, अंतिम व्यक्ति तक कैसे मोदी जी की योजनाएं पहुंच जाएं और उनपे भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए निरंतर कार्य चल रहा है। आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि जनता जनार्दन का मूड क्या है। रायबरेली इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस बार 2024 में देखने को मिलेगा। तब आपको समझ में आ जाएगा जनता जनार्दन चाहती क्या है। विपक्ष आए, विपक्ष से हमारा कोई वो नहीं है, विरोध नहीं है। विपक्ष हो, अच्छा विपक्ष हो, अच्छा मतलब अच्छा विपक्ष हो। बुराइयां, कमियां निकाली जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो बात कहीं कह रहे हैं तो उसमें राष्ट्र का अहित हो जाए, ऐसे भी आपको नहीं बोलना है। आप लोग मंच के माध्यम से मीडिया के बाहर का जो हिडन वर्ग और पता नहीं कहाँ कहाँ से आप ले आते हैं और किस तरह से नैरेटिव चलाया जाता है, ये जनता जनार्दन देख रही है। आप ये मत सोचिए कि आज का युग जो है हाईटेक युग है। रिक्शा वाला, ठेलिया वाला, पान वाला, बतासे वाला, झाड़ू लगाने वाला, हर आदमी एंड्रॉयड फ़ोन लेके चल रहा है। आप परमानेंट वॉच किए जाते हैं। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि किसी के लिए आप कोई बात कह रहे हैं और राष्ट्र के जो हित में नहीं है वो आप उस विषय पे बोल रहे हैं, कोई देख नहीं रहा? ऐसा नहीं है, देखा जा रहा है। रही बात 2024 की, तो 2024 में आज आदरणीय मोदी जी ने कहा कि आप यहाँ से वहाँ चले गए तब भी आप अच्छा काम नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर पाएंगे। वो आपको बताया ना कि युवराज, आप युवराज हैं। युवराज क्या करता है देश में, ये सब लोग जानते हैं। हम लोग कहानियाँ भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं और सीरियल आते हैं। मालवा के युवराज को भी हमने देखा, क्या हुआ है, कैसे सब मिट गया, इसके उदाहरण आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। और ये रथ रुकने वाला नहीं है, ये राष्ट्रवाद का रथ है। 2024 में समापन तय है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। न रुका है, न रुकेगा, ये चला है, चलता ही रहेगा। आपको रुकना हो तो रुक जाइए, ये रुकेगा नहीं। समय का चक्र और समय दोनों बहुत बलवान होते हैं। इसीलिए आज मेरा नारा आपके लिए है, हम सब एक हैं। और ये नारा ईश्वर करे आप पर सच साबित हो। मातृभूमि की जय, जय जननी।